हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड एलिजिबिलिटी और नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जामिया बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है पर सब्जेक्ट में अलग अलग मीडियम में। आप सबको पता है यार जामिया में 3 तरह के बीएड है, एक बीएड जनरल, एक बीएड स्पेशल और एक बीएड नर्सरी है। आज हम लोग बीएड जनरल की बात करेंगे, स्पेशल और नर्सरी की बात हम लोग किसी और दिन कर लेंगे। इसके बाद वीडियो में बना दूंगा ताकि यार वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। और अगर आप जामिया बीएड के एस्पिरेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाउ टू क्रैक जामिया बीएड करके मैंने एक वीडियो बनाया है, वो इस वीडियो के एंड में और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखना। मैंने वीडियो बीएड पे, डीएलएड पे काफी वीडियोस बना रखा है। यार होता क्या है ना, आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता नहीं होता है तो कई बार आप फॉर्म गलत भर देते हैं, गलत सब्जेक्ट में, गलत मीडियम में फॉर्म भर देते हैं, फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। इसलिए ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए एनएक्सी 2 है, ये एनएक्सी 2 में इसलिए बता रहा हूँ कि इस चीज की जरूरत पड़ेगी जब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। सबसे पहले यार हम लोग नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डिफरेंट सब्जेक्ट का, और फिर बीएड के लिए ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हम लोग देखेंगे। कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग नहीं है वो भी देखेंगे। लेकिन यार सबसे पहले हम लोग उर्दू, हिंदी, इंग्लिश मीडियम का नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं कितना है। तो यार सबसे पहले हम लोग हिंदी मीडियम के लिए नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं कितनी सीट है। यहाँ पे देखें ब्रेकअप ऑफ सीट्स इन डिफरेंट स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स फॉर बीएड प्रोग्राम। बीएड प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले का देख रहे हैं। यार यहाँ पे देखो लैंग्वेज ग्रुप में अगर हम लोग देखें, लैंग्वेज ग्रुप में हिंदी मीडियम है तो हिंदी होगा। हिंदी में जनरल के लिए 4 सीट है, मुस्लिम के लिए 3 है, मुस्लिम विमेन के लिए 1 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। तो टोटल सीट हिंदी मीडियम में आपको हो गए 10 सीट्स। उसके बाद यार हम लोग यार सोशल साइंस के ग्रुप में अगर देखें, सोशल साइंस में कितनी सीट्स है। सोशल साइंस में देखिए आपके पास कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज एंड पॉलिटिकल साइंस। यार कॉमर्स का अगर देखें आप सीट, तो जनरल के लिए 1 सीट है, मुस्लिम के लिए 1 है, मुस्लिम वीमेन के लिए यहाँ पे सीट स्पेशल नहीं है, लेकिन मुस्लिम वीमेन का किसी भी कोटा में एडमिशन हो सकता है। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम के अंदर, जनरल है तो जनरल के अंदर। मुस्लिम ओबीसी का 10 सीट्स है, पीडब्ल्यूडी यहाँ पे स्पेशल कोई सीट नहीं है, और टोटल सीट यहाँ पे यार 3 सीट्स हो गए कॉमर्स के लिए। इसी तरह से इकोनॉमिक्स का आप यहाँ देख सकते हैं 1 है, 1 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे मतलब 1 ही है। इसी तरह से यार ज्योग्राफी का देखें आप तो 2 सीट्स हैं, जनरल में, मुस्लिम में 1 है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मुस्लिम ओबीसी में तो यहाँ पे 1 सीट है। उसके बाद यार हम लोग हिस्ट्री का देखें तो 3 सीट है, जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए 2 है, और फिर मुस्लिम वीमेन के लिए 1 सीट है। टोटल 6 सीट्स हो गए। इसके बाद यार हम लोग अगर इस्लामिक स्टडीज का देखें, यहाँ पे यार मुस्लिम के लिए 1 सीट है सिर्फ, चूंकि इस्लामिक स्टडीज में सिर्फ मुस्लिम के लिए ही होता है। उसके बाद यार पॉलिटिकल साइंस का देखें हम लोग तो जनरल के लिए आपको 3 सीट्स हैं, मुस्लिम के लिए 2 सीट्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ओबीसी एसटी की तो 1 सीट है यार। अब हम लोग देखते हैं यार कि साइंस में टोटल सीट हमारे पास कितनी है। हिंदी मीडियम के लिए बायो साइंस की बात करें तो 2 सीट है आपको, जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए 2 है यार। उसके बाद अगर मुस्लिम ओबीसी एसटी की बात करें तो 1 सीट है, टोटल 5 सीट हो गए। केमिस्ट्री के लिए इसी तरह से 2, 1, 1, टोटल 4 सीट हो गए। होम साइंस की बात करें इसी तरह से तो यार 1 सीट और उसके बाद फिर 1, तो 2 सीट टोटल यहाँ पे हो गए। उसके बाद मैथमेटिक्स का देखें तो जनरल के लिए 2, मुस्लिम के लिए 1, मुस्लिम ओबीसी के लिए 1 है। इसी तरह से हम लोग फिजिक्स का देखें तो जनरल के लिए 2, मुस्लिम के लिए 1, और फिर यहाँ पे मुस्लिम एसटी या ओबीसी के लिए अगर हम लोग देखें तो 1 सीट है। टोटल 4 सीट्स हो गए यार। तो हम लोग यार बात करें अगर हिंदी मीडियम के लिए टोटल सीट्स, मतलब सारे सब्जेक्ट का और सारे कैटेगरी का मिला के कितना है, तो हिंदी मीडियम के लिए टोटल बीएड हिंदी मीडियम के लिए 54 सीट्स है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम लोग यार इंग्लिश और उर्दू मीडियम का भी देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको लास्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा कि बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यार यहाँ बीएड इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखें तो जनरल के लिए 4 सीट है, मुस्लिम के लिए 3 है, मुस्लिम वीमेन के लिए 1 है, मुस्लिम ओबीसी के लिए 1 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, और फिर टोटल यहाँ पे होगा 10 सीट इंग्लिश में। उसके बाद यार सोशल साइंस ग्रुप में देखें तो कॉमर्स के लिए 1, 1, 1, टोटल 3 हो गए। इकोनॉमिक्स का देखें तो 1, 1, 1, फिर टोटल 3 हो गया। इसी तरह से ज्योग्राफी का 2, 1, 1, 4। इसी तरह से आप यार देख लें, सब कुछ देख लें, हिस्ट्री का देख लें, इस्लामिक स्टडीज का देख लें। पॉलिटिकल साइंस का मैं आपको बता देता हूँ, जनरल के लिए 3 है, मुस्लिम के लिए 2 है, मुस्लिम वीमेन के लिए 1 सीट है। इसी तरह से टोटल यार 6 सीट हो गए। ग्रैंड टोटल या ग्रुप टोटल की अगर हम लोग बात करें, टोटल आपको सोशल साइंस ग्रुप में टोटल 23 सीट्स हैं बीएड इंग्लिश मीडियम के लिए। इसी तरह से यार हम लोग साइंस ग्रुप का देखते हैं कि साइंस ग्रुप के लिए कितनी सीट्स है इंग्लिश मीडियम में। यार हम लोग बीएड इंग्लिश मीडियम साइंस ग्रुप के लिए देखते हैं। साइंस ग्रुप के लिए बायो साइंस के लिए 2 सीट है, 1 है, 1 है, टोटल 4 हो गए। केमिस्ट्री के लिए 2, 2 है,
और यहाँ 1 है, टोटल 5 सीट्स हो गए। होम साइंस की अगर हम लोग बात करें तो 1 है जनरल के लिए, 1 है मुस्लिम के लिए, उसके बाद टोटल 2 सीट्स हो गए। मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 2 है, मुस्लिम के लिए 1 है यार, और फिर यहाँ पे मुस्लिम एसटी या ओबीसी के लिए 1 सीट है, टोटल 4 हो गए। फिजिक्स की हम लोग बात करें तो 2 2 1 1। इसी तरह से यार हम लोग इंग्लिश मीडियम अगर टोटल साइंस की बात करें हम लोग तो टोटल 21 सीट्स हैं। और अगर टोटल हम लोग इंग्लिश मीडियम की बात करें, इंग्लिश मीडियम में टोटल कितने सीट है, यानी कि सब सब्जेक्ट और सब हम लोग कैटेगरी का मिला करके देखें तो टोटल यार 54 सीट्स यहाँ भी हैं। अब हम लोग यार बात करते हैं कि बीएड उर्दू मीडियम में कितनी सीट्स है, इसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अब हम लोग यार देखते हैं बीएड उर्दू मीडियम के लिए कितनी सीट्स है। बीएड उर्दू मीडियम के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अरबिक के लिए 4 सीट है, जनरल के लिए 2 सीट है आपको मुस्लिम के लिए, 1 सीट है मुस्लिम वुमेन के लिए, मुस्लिम ओबीसी या एसटी के लिए यार 1 सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 8 हो गए अरबिक में। इसी तरह से आप पर्शियन का देख लें, इसी तरह उर्दू का देख लें, उर्दू में यार अच्छा खासा सीट है। जनरल के लिए 11 सीट है, उसके बाद मुस्लिम की बात करें तो 8 सीट्स है, मुस्लिम वुमेन 2 है, उसके बाद मुस्लिम ओबीसी एसटी 2 है, टोटल सीट्स आपको हो गए 23। उसके बाद यार अगर हम लोग इंग्लिश उर्दू मीडियम के लिए टोटल अगर लैंग्वेज ग्रुप में सीट्स की बात करें तो टोटल 41 सीट्स लैंग्वेज ग्रुप में सिर्फ हो गए। अब हम लोग यार बात करते हैं सोशल साइंस ग्रुप, उर्दू मीडियम सोशल साइंस ग्रुप के लिए यार कॉमर्स के लिए आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स, इकोनॉमिक्स के लिए देख सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए देख सकते हैं, हिस्ट्री के लिए, इस्लामिक स्टडीज के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए देख सकते हैं। अगर सबको मिलाकर के हम लोग अगर टोटल यहाँ सीट्स की बात करें, यानी कि उर्दू मीडियम सोशल साइंस में टोटल सोशल साइंस ग्रुप में जो टोटल सीट्स है 31 सीट्स है, जो कि अच्छा खासा होता है। अब हम लोग यार उर्दू मीडियम साइंस ग्रुप की बात करते हैं। यार उर्दू मीडियम साइंस ग्रुप में हम लोग बात करते हैं बायो साइंस का यहाँ देख सकते हैं, केमिस्ट्री का देख सकते हैं, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का यार लास्ट का मैं आपको बता देता हूँ, जनरल के लिए 2 सीट्स है, मुस्लिम के लिए 1 सीट है, बस यार इतना ही है। अगर हम लोग टोटल बात करें कि उर्दू मीडियम साइंस ग्रुप में टोटल कितनी सीट्स है तो 20 सीट है। यार अगर आप जानना चाहो कि बीएड उर्दू मीडियम में टोटल सीट्स कितनी है तो यहाँ पे यार 92। आप सोच सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश मीडियम में 54 करके था, बट उर्दू मीडियम में अच्छा खासा सीट है, 92 सीट्स है। तो अगर आपका उर्दू मीडियम है तो आपको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अब हम लोग यार बात करने जा रहे हैं बीएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, जो कि आपको बहुत जानना जरूरी है। अगर आप इसमें गलत फिल कर देते हो तो यार आपका एडमिशन फिर नहीं हो पाता। मैंने काफी बच्चों को ऐसा देखा है जो गलत फिल कर देते हैं फॉर्म, जो एलिजिबल नहीं होते हैं, या फिर वो फॉर्म गलत फिल करते हैं, सब्जेक्ट गलत फिल कर देते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप गलत फिल कर देते हैं, तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से देखने की जरूरत है। अब यार यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट में देखें, बैचलर्स डिग्री इन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स। स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाया जाता हो। अब आप कहोगे कि सर मेरे पास स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री तो है बट मेरा 50% मार्क्स नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं? तो उसके लिए भी यार मैं ऑप्शन बताता हूं। अगर आपके पास बैचलर में यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आप क्या करेंगे उस केस में, ये मैं आपको बताता हूं। यार यहाँ पे सेकंड नंबर में देखें, बैचलर्स डिग्री स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विद नॉट लेस देन 45% मार्क्स एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन इन द सेम स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट इन विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है बट 50% मार्क्स नहीं है तो फिर आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। अगर आपके पास बैचलर डिग्री में 40% मार्क्स या उससे ज्यादा है बट 50 से कम है, यानी कि 40% टू 50% के बीच में है, तो आपको मास्टर्स डिग्री करना पड़ेगा सेम स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में जिसमें आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो, और मास्टर्स डिग्री में आपके पास 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, तो फिर आप यार एलिजिबल हो बीएड के लिए। होप यार ये चीज आपको क्लियर है। अब यार हम लोग थर्ड नंबर पे बात करते हैं, एप्लीकेंट्स फॉर टीचिंग ऑफ कॉमर्स मस्ट पोजेस मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अब समझने वाली बात है, अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप बीकॉम होल्डर हो, तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे तो यार आपके पास बीकॉम एनफ नहीं है, आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए होता है, यानी एमकॉम चाहिए होता है, और फिर आपको 50% मार्क्स भी चाहिए, यानी एमकॉम में आपके 50% मार्क्स हैं तभी आप एलिजिबल हो बीएड के लिए, अदरवाइज आप बीकॉम की डिग्री लेकर के यार एलिजिबल नहीं हो। अब यार चौथा पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या, स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आर शोन इन एनेक्स 2। हाँ, यहाँ पे यार चौथा नंबर में ये बताया जा रहा है कि स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन है। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो एनेक्स 2 में दिखाया गया। मैंने शुरू में बताया था ब्रेकअप ऑफ सीट, आपको जो बताया था कि सब्जेक्ट में कितना सीट है, तो उसमें जितने सब्जेक्ट मेंशन है ना, आप वीडियो को फिर पीछे जाकर के दोबारा से देखना, जितने सब्जेक्ट मेंशन है वही स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है। तो होप यार ये चीज आपको क्लियर है। अब हम लोग यार यहाँ पे फिफ्थ में देखते हैं कि
A candidate must have passed at least 2 school teaching subject up to graduation, post graduation level. However, a compulsory subject like general Urdu, general English, compulsory Hindi will not be accepted. यानी कि कम से कम किसी 2 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट को, किसी 2 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आप पढ़े हुए होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप एलिजिबल हो बीएड के लिए। उसके बाद 6 नंबर में देखें, 6 पॉइंट में देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताया गया। यहाँ पे बताया गया अप्लाइड डिसिप्लिन सच एज मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स नॉटिकल साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बीटेक इन एनी स्ट्रीम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे सिंपल सी बात कहा गया, अगर आप ग्रेजुएट हो मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइंफॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री या फिर बीएससी ऑनर्स नॉटिकल साइंस या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बीटेक होल्डर हो, आप बात को ध्यान से सुनो समझो। अब अगर आप बीटेक होल्डर हो या फिर आप बीई ग्रेजुएट हो तो आप यार एलिजिबल नहीं हो बीएड के लिए। बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, मैथमेटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद कई कोर्सेज यहां बताया गया है, बायोइंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स नॉटिकल साइंस, ये सब लोग एलिजिबल नहीं है बीएड के लिए। आप बार बार ध्यान से सुन लो, पिछली बार कई लोगों का ऐसा हुआ था जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ तो एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि वो बीटेक होल्डर थे या फिर इन कोर्सेज में से, इन कॉम्बिनेशंस में से थे। क्योंकि यार आपको बीटेक में या फिर मैथमेटिकल साइंस में ये सब में आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़ाया जाता, एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, 3 साल नहीं पढ़ाया जाता है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। वो एक स्किल्ड कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है, इसलिए आप बीएड के लिए एलिजिबल नहीं हो। हम अगर लास्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7, टीचिंग सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन काउंटेड इन अवार्डिंग डिवीजन एट ग्रेजुएशन लेवल। एक और बात है, अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट पढ़े हो एज ए ऑप्शनल तो या फिर सीबीसीएस तो वो अलग चीज है। टीचिंग सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके ग्रेजुएशन में फाइनल जो मार्कशीट जो बनती है ना, उसमें जो मार्क्स जो जुड़ते हैं उस सब्जेक्ट का भी जुड़ना चाहिए। बात यार समझ में आ रही होगी, आसान भाषा में बता रहा हूं मैं। जो सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट है आपका, उसके मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में जुड़ने चाहिए, तभी वो कहलाएगा आपका टीचिंग सब्जेक्ट। होप यार सब कुछ क्लियर है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। जो चीजें मैंने बता दिया उसको प्लीज दोबारा मत पूछना यार, क्योंकि फिर बार बार चीजों को बताने से कोई फायदा नहीं है। अब वीडियो को आराम से अच्छे से देखना, चीजें क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के एंड में वो वीडियो आ रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया बीएड, हाउ टू क्रैक जामिया बीएड। उसमें मैंने बुक्स, सिलेबस, स्ट्रेटेजी सब कुछ बता रखा है, उसको आप फॉलो जरूर करना। और फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बीएड नर्सरी और बीएड स्पेशल एजुकेशन का नंबर ऑफ सीट और फिर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो जल्द बना दूंगा। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।